जिला डोडा के घट बदरून इलाके में आज सुबह लगभग 7-7:30 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में भयंकर आग लगी, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया है। मेरे पीछे आप ये घर देख सकते हैं, जलकर पूरा खाक हो गया है। और आप ये सामान देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा घर जो है जल गया है। ये मैं थोड़ा आगे चल के आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे सामान को यहाँ पर बाहर निकाला गया है। ये लकड़ी जो जल चुकी है, और ये घर देखिए आप, ये लोहे की जो खिड़की या फिर दरवाजा है, उस पे लकड़ी की खिड़की लगी होती है, वो पूरी जल गई है। और अंदर जाना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि ये शीशे देखिए, पूरा घर जो है, पूरा कुछ भी शेष इस घर में नहीं बचा। अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि स्थिति ऐसी है नहीं अभी कि अंदर जाया जा सके, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं खंबे जो है लोहे के, ये भी नीचे की ओर झुक गए। ऐसी स्थिति, थोड़ा अंदर आइए, थोड़ा आगे आइए और ये दिखाइए जरा। अंदर आप देखिए पंखा तक जल गया है। पंखे को थोड़ा जूम इन करके दिखाइए। पंखा तक जल गया, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात उस समय कैसी हुई होगी। यहाँ जो कुछ स्थानीय हैं या जो यहाँ पड़ोसी थे, उनसे जब हमने बात की, तो इनका कहना है कि 7-7:30 बजे करीब जब आग लगी, लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर पूरा घर जो है जलकर खाक हो गया। ज्यादातर ये घर जो था लकड़ी से बना हुआ था, और इसी के कारण जैसे ही आग लगी, तुरंत आग बहुत तेज गति से फैली, और उसके बाद आधे घंटे के अंदर यहाँ पर आग जलकर पूरा घर जो है जल गया है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है अभी उस जली हुई लकड़ी को अभी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जीवन की जो हमारी कमाई होती है, वो घर बनाने में लगती है, और एक चिंगारी जो है पूरे घर को जब जला देती है, तो हृदय जो है वो बैठ जाता है। जानकारी जो हम तक प्राप्त हुई, उसके अनुसार जो यहाँ घर में महिलाएं हैं, उनमें से एक महिला जो थी, वो उसकी स्थिति बिगड़ गई थी और जिसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्योंकि आप सोचिए कि पूरे जीवन भर की कमाई है, और वो जब आप लगाते हैं यहाँ पर, उसके बाद ऐसी स्थिति होती है, तो हृदय जो है वो रोता है। एम्बुलेंस की गाड़ी भी यहाँ नीचे इस समय आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी अगर वहां पर जूम करेंगे, वहां नीचे एम्बुलेंस की गाड़ी भी है, जो आई है, जिसने आग तो बुझाने की कोशिश की थी, वहां पे दिख रही। ये क्षमा करिए, फायर ब्रिगेड जो है वहां पर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुंची थी, पर क्योंकि आग जो है इतनी तेज गति से लगी कि इसे बुझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सब कुछ जल गया है। ये किताबें और भी अन्य जो घर के सामान होते हैं, वो स्टोव वहां पर, और ये देखिए, मतलब सब कुछ यहाँ पर जल चुका है। अभी भी आग जो है वो लकड़ी जो है यहाँ पर गर्मी, यहाँ आग देखेंगे तो थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, क्योंकि जब इस तरह की आग लगती है तो उसको बुझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि पानी डाला जाए, कुछ भी डाला जाए, पर जब आग पकड़ लेती है और अपने उस भयानक स्वरूप में आती है, तो उसको बुझा पाना नामुमकिन सा होता है। ऐसे में क्योंकि जिला डोडा में लगातार आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं, तो प्रशासन को भी चाहिए कि इन चीजों को लेकर थोड़ी अवेयरनेस फैलाए। क्योंकि आप देखिए, लगातार लोगों के करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, और फिर सरकार भी कितनी मदद करेगी। ऐसे में कुछ ऐसे आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, हम सबको घर में रखने चाहिए। पानी से हम आग नहीं बुझा सकते, रेत से हम आग नहीं बुझा सकते, बोरी गीली करके डालने से आग नहीं बुझ सकती। सिलेंडर या इन सब चीजों को फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिससे आप
अपने घर पे जरूर रखिए, जिससे आग को बाद में बुझाने में आसानी हो। देखिए, अब घर को अपने हाथों से जब हम मेहनत से बनाते हैं, अब उसे तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये छत अब किसी काम का नहीं, पूरा बंजर हो चुका है। दुख होता है कि ये सब अपने हाथों से करना पड़ रहा है। देखिए, अब वापस आ जाइए, क्योंकि खतरा, अमरीश जी वापस आ जाइए। पूरा घर जो है डैमेज हो चुका है, और इसलिए वापस नीचे चले जाते हैं, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है यहाँ पर चलना। आराम से, आराम से, 1 मिनट। यहाँ कुछ व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी श्रीमान, क्या नाम है आपका? काका राम। आप यहीं रहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे बयान पे घर है। अच्छा, आपका हाँ। तो मुझे बताइए जरा, कब जैसे आग लगी? और ये सुबह 7:15 जैसे 7 कैसे लगी? 7:60 मतलब 7:30 बजे के हाँ, करीब। तो कैसे आग? 60-70। हाँ, तो उस समय जब आपको पता चला तो आग बुझाने की कोशिश की थी आप? की कोशिश, मगर अब आग हवा पानी। एक्चुअली पता क्या हुआ, ये जो तार शार्ट हुई थी बाथरूम में से, तार शार्ट हुई तभी बाथरूम को लगी आग, तो फिर आस्ते आस्ते सबको। फायर ब्रिगेड को आपने कॉल की तो कितने समय में पहुंचे? वो कहीं 10-20 मिनट के बाद। तो लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग क्या पूरा ही घर जो है खत्म जल चुका है। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से या एमएलए डोडा से, क्या मदद की गुहार लगाते हैं? मदद क्या कहेंगे रिंकू जी आप? देखिए सर, मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जिला इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट है कि अब देखिए ना आप क्या हाल हो चुका है, सारा कुछ जल चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ इनकी मदद की जाए, ताकि ये फिर से अपना आशियाना खड़ा कर पाए। देखिए ना, पूरी उम्र लग जाती है एक घर बनाने में, हमने बनाया है, पता लगता है क्या होता है। और जब ये हाल होता है तो हमें इतना दुख हुआ, तो जो ये घर वाले हैं उनका क्या हाल होगा। अभी हम उधर ही गए थे डोडा, वो बेचारी इनकी मिसेज थोड़ी बीमार पड़ गई, तो अभी ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि हम डिप्रेशन में आ गए, तो सोचिए जो घर का मालिक है उसका क्या हाल होता है। तो यही इल्तिजा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनकी मदद की जाए। बाकी जय श्री राम, नमस्कार। मेरा भी अनुरोध है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जेके दर्शन को देखते रहता है, और अन्य भी जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, कि इस संबंध में इन लोगों की मदद की जाए। आप देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, सब कुछ जल चुका है, सब कुछ जल चुका है, और यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आग कैसे लगी। यहाँ था कोई जब आग लगी थी आप में से? कैसे लगी आप बताएं? हमको कोई पता नहीं, उनको ये पता। हमने तो आगे देखी अंदर। जब आग लगी तब आप पहुंचे यहाँ पे? हाँ, लगी थी अंदर, तो पानी डालते थे उधर पाइप के साथ। हमको कोई पता नहीं है कैसे लगी। कोशिश की बुझाने। हाँ, पाइप तो ये लगाई। जो यहाँ पर डॉक्टर साहब रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी वो अंदर ही थी। अंदर थी। हाँ, तो बच्चे भी अंदर, बाहर कैसे निकले? बच्चे भी अंदर ही थे। उनको ही होगा पता, फिर हमको नहीं है अच्छा, पता। आपको नहीं था? हाँ, हमको नहीं है पता। बोलते हैं तार हुई शार्ट, तो फिर पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं इस समय आए हुए हैं। घर जो है पूरी तरह से जल चुका है। अब क्योंकि जो घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी धर्मपत्नी जो थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया, क्योंकि जब उनका घर जला और उन्हें जीएमसी डोडा जो है शायद ले जाया गया है, इसलिए वो यहाँ पर इस समय उपलब्ध नहीं है। पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जरा उधर जूम करिए उस पे टीन पर, और ये दिखाइए कि स्थिति क्या हो चुकी है। तो फिलहाल जेके दर्शन का प्रयास यही है इस सब चीज को दिखाने का, कि आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले फायर ब्रिगेड जो है उसको भी उसका नंबर आपको ध्यान में होना चाहिए। घर में ऐसे सामान जरूर होना चाहिए जिससे आग को जब जैसी आग लगती बुझाया जा सके, क्योंकि कई मामलों में पानी से आग का बुझना असंभव रहता है।
आपके पास वैसे यंत्र या फिर ऐसे डिवाइसेस जरूर रहनी चाहिए जिससे तुरंत आग को बुझाया जा सके, जो मार्केट में अवेलेबल रहती। साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी पहुंची, जिससे बाकी के साथ के जो घर हैं वो यहाँ पर बच गए हैं। तो फायर ब्रिगेड तो पहुंच जाती है, लेकिन आग जब इस तरह से लगती है तो बहुत मुश्किल होता है कि उसे बचाया जा सके। आधे घंटे के अंदर पूरा घर जो है जल गया है। फिलहाल ये देखिए, ये बुजुर्ग माता जी जो हैं, यहाँ पर इन्हें लाया गया है क्योंकि एक्चुअली जो ये पहले ना, मतलब पहले आस्ता आस्ता एक लगी ना मकान को, थोड़ा बाथरूम को सर्कुलेट करके फिर ये लगी थोड़े हर कमरे में। जो ये वाला कमरे थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा सटोर बटोर, थोड़ा सा नॉर्मल जैसे बचा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर माता जी पहुंचे हैं और इनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। माता जी, आपका घर है ये? इनका घर। कैसे लगी आग है आपको? क्योंकि ऐसे विजुअल्स जो हैं ज्यादा हम दिखा नहीं सकते। माता जी दुख में हैं क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी जो होती है उसे बनाने में जनरेशन्स लग जाती। पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान पैसा इकट्ठा करता है और उसके बाद आप घर जो है बना पाते हैं। फिलहाल यही है कि आप भी ध्यान रखिए और ऐसी चीजें जरूर घर पे रखिए जिनसे आग जो है बुझ सके। आप जुड़ रहे हैं जगह दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।